आपका माइक। सर माइक ऑफ है। तो आपका माइक बंद है। सर आपका माइक बंद है।
Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे यार? So this सर is बहुत बार बोला। नहीं, मैसेज तो मैं देखता ही नहीं ना पलट के। नहीं सर, So this is your माइक graphite rod. It is surrounded by a paste of carbon and MnO2. तो अभी इसमें पाउडर भर देते हैं ऐसे रोटेड में। इसके ऊपर एक कार्बन ब्रास कैप लगा देंगे। सो दिस इज कार्बन पाउडर और MnO2 पाउडर, दोनों ब्लैक होते हैं। कभी सेल फोड़ के देखे आपने? एंड दिस इज फीटेड इन ए जिंक वेसल। Zinc vessel है, and this contains what? ZnCl2 plus NH4Cl in the form of paste। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होना चाहिए बस। ठीक है, कर देंगे इसको ठीक ठाक। तो एक काम करते हैं, अब ठीक है। सेंटर में जो है ये ग्राफाइट रॉड है और इट इज सराउंडेड बाय MnO2 प्लस कार्बन पाउडर होगा। एंड दिस विल बी ब्रास कैप, पीतल का होता है। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, जिंक। अब इसके आजू बाजू में एक पेपर रैपर भी होता है, अब हम शो नहीं कर सकते। इसके अंदर पेपर का रैपिंग भी होगा इसके ऊपर से, ठीक है। दिस होल अरेंजमेंट इज रैप्ड इन पेपर टू प्रिवेंट द लीकेज ड्यू टू मॉइस्चराइजेशन। जो वेपराइजेशन होगा उसका लीकेज प्रिवेंट करेगा। इसमें वेपराइजेशन, इवेपोरेशन थोड़ा सा गर्म में भी हो गया। तो इसके अंदर हमने पेस्ट यूज किया है। पेस्ट कौन सा है? ZnCl2 प्लस NH4Cl का पेस्ट है, तो वो ड्राई नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको फिर लीक प्रूफ बना देंगे बाय यूजिंग पेपर। तो ये पेपर पैकिंग है इसका। नीचे से नहीं होगा, नीचे से ओपन होता है जिंक। ये है आपका पेपर पैकिंग यहां तक। एक्चुअल में ये ड्राई सेल और लीड सेल दोनों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं है, जस्ट एंट्रेंस के लिए जरूरी है कि कहाँ पे क्या होता है, कौन सी चीज एनोड होती है, कैथोड होती है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है अराउंड द कार्बन। कार्बन का जो रॉड है अराउंड दैट यू नीड MnO2 प्लस कार्बन पाउडर, whereas a zinc vessel is filled with a ZnCl2 and NH4Cl paste। इसमें zinc vessel acts as a anode and a graphite rod with a brass cap acts as a cathode। तो ये हमको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है इसको। But if you are appearing for the entrance, then you should know what is cathode, what is anode, which electrolytes are there, and how it works. Otherwise, board point of view से देखते हैं तो कोई मतलब नहीं इसमें। ओके, ऊपर का मिटा दूं मैं, ये ड्राई सेल मिटा दूं? ओके, सो इट इज अ प्राइमरी वोल्टिक सेल, जिसको आप
रिचार्ज नहीं कर सकते और उसको बार बार यूज भी नहीं कर सकते. वंस द केमिकल्स आर ड्राइड, ये पेस्ट यदि ड्राई हो जाता है, देन दैट सेल बिकम यूजलेस, मींस इट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन. सो इट इज अ प्राइमरी वोल्टिक सेल. तो इसका वर्किंग देखेंगे हम. At anode, zinc get oxidized to Zn plus 2 ion. Zinc get oxidized to Zn plus 2 ion, that is oxidation. At cathode, NH4 positive ions get reduced to NH3 and H2. So see here, twice NH4 positive. So plus 2 electron जो एनोड पे रिलीज हो गया वो कैथोड पे आएगा, and that will give you the twice NH3 plus H2. Now the hydrogen जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4. MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +4. और Mn2O3 में जाएंगे तो दैट विल बी 3, मतलब MnO2 का भी रिडक्शन करेगा कौन, हाइड्रोजन. चार ऑक्सीजन थे, ये 4 में से 3 दिख रहे हैं आपको. तो ये जो वाटर बन रहा है ये वो पेस्ट को मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड करेगा. जो पेस्ट है एकदम से ड्राई नहीं होता. रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसी में थोड़ा वाटर वेपर बन जाएगा, एंड दैट वाटर विल मेक दिस पेस्ट मॉइस्ट, मतलब बना रहेगा. मॉइस्टनेस जो चाहिए हमको इलेक्ट्रोलाइट का, ड्राई नहीं होना चाहिए. ड्राई हो गया तो मूवमेंट बंद हो जाएगा, मूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए. एंड इन दैट केस दिस विल प्रोवाइड यू द मॉइस्ट कंडीशन विद इन दिस सेल. तो इसको हमने पेपर में पैक इसीलिए किया है कि ये जो वाटर है वो इवेपोरेट होके निकल नहीं जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज वर्किंग. इफ यू ऐड दिस 3 reactions then you will get at cathode. yes, कैथोड पे कर लेते हैं पहले. H2 कैंसिल हो जाएगा, twice NH4 पॉजिटिव plus twice MnO2 plus 2 electron is equal to twice NH3 plus Mn2O3 plus H2. So this is what a reduction reaction. और ये ऑक्सीडेशन, ये आपका पहला है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, एंड दिस वन इज रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन. नेट सेल रिएक्शन में हमारे पास कौन कौन है, एक जिंक है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू +2 आयन एक नंबर में, और 2 नंबर जो है वो यहाँ से ट्वाइस NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ट्वाइस NH3 प्लस Mn2O3 plus H2. Now if you add these two, then electron get cancelled. लेफ्ट में लेफ्ट वाले और राइट वाले इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनल रिएक्शन विल बी Zn प्लस ट्वाइस NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO2 is equal to Zn plus 2 plus twice NH3 plus
Mn2O3 plus H2. So this will be the overall redox reaction. ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो इस तरह से होगा ड्राई सेल में। ये सेल जो है खासतौर से 1.5 वोल्ट दे सकता, एंड दैट कैन बी यूज इन टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस एंड रिमोट्स। ये सारी चीजें ऑपरेट करने के लिए का सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट इज योर लीड सेल। Lead cell is a secondary storage cell. It is a secondary type of voltaic cell. Secondary type का voltaic cell है, मतलब इसको आप, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, इसमें आप स्टोर करते हैं पहले by charging and then use it whenever it is required. So it is a secondary voltaic cell. Next वाला जो करने जा रहे हैं हम, lead cell, that is a secondary voltaic cell that can be recharged and can be used again and again. ठीक है, जो हमारा प्रीवियसली साउंड नहीं था उसके लिए बता रहा हूँ। प्राइमरी वोल्टिक सेल कौन से होते हैं? दैट कैनॉट बी रिचार्ज एंड दैट कैनॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। वंस द केमिकल्स आर यूज्ड अप, दैट कैनॉट बी रिस्टोर्ड बाय रिवर्सिंग द रिएक्शंस। व्हेयरएज सेकेंडरी वोल्टिक सेल कौन से होते हैं? दैट कैन बी रिचार्ज्ड, केमिकल्स कैन बी रिस्टोर्ड अगेन एंड अगेन। So what is the basic difference? इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है सेकेंडरी में, that is a second hand. So that's why it is called as a secondary storage cell. Electrical energy is stored previously by charging and then it is used. Next is the lead cell. या फिर लीड स्टोरेज सेल भी बोल सकते हैं। It is a secondary voltaic cell that can be recharged and used. इसको रिचार्ज करके आप यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। लीड प्लेट्स होती है इसके अंदर। थर्टी 37% या फिर 3.7 परसेंटेज, 38% और 3.7 मोलार सोल्यूशन इज यूज्ड टैप प्लेस अल्टरनेटली। लीड प्लेट जो है दैट एक्ट्स एज ए एनोड।
सिंपल सा वर्किंग है। इसमें दो टाइप की प्लेट्स रहेंगी। लीड प्लेट्स जो है दैट इज योर एनोड एंड लीड कोटेड विद PbO2, दिस प्लेट विल बी एक्ट एज ए कैथोड। सो ये प्लेट्स जो है अलग अलग बतानी है। दिस इज अ लीड प्लेट, this is another one, this is coated with PbO2, again one more lead plate, another lead coated with PbO2. So these are the two plates that are coated with PbO2. These are the lead plates, alternate है, ये lead coated with PbO2, again lead plate, again second one is lead coated with PbO2. Now these plates are placed in 38% sulfuric acid solution, or you can say 3.7 molar solution. So in a container, now these two plates are combined together, so that will act as anode, and these two plates are combined together to form cathode. So these are the lead plates, and these two are lead coated with PbO2, एंड इसके अंदर जो सोल्यूशन भरना है आपको, जितना बड़ा निकालोगे उतना ज्यादा सोल्यूशन भरना है, तो संभल के करना चाहिए ऐसी केसेस में। Yes, which electrolyte is used? 38%. कौन सा? 38% और 3.7 molar H2SO4 solution is used as a electrolyte in this cell. So इसमें जो वर्किंग है, वर्किंग काफी मतलब लंबा चलेगा, उसको हम कल करेंगे।